शांति। 25/10/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लिए लायक बनना है। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। फिर गीत में बाबा ने कहा, इस पाप की दुनिया से हमें कहीं दूर ले चलो। इस पाप की दुनिया से हमें कहीं दूर ले चलो। पग पग ठोक फिर बाबा ने कहा, पहले पॉइंट में सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पतित दुनिया किसको और पावन दुनिया किसको कहा जाता है। भल मनुष्य हैं कि यह पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते उनको नहीं है, पहचान नहीं है। यह भी आत्मा कहती है, हे पतित पावन सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु यह किसको भी पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही हैं नई दुनिया का राज्य भाग देने। यह बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले था, फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं, बौद्धियों का भी धर्म स्थापन करने वाला वह हो गया ना धर्म स्थापक। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। यह ज्ञान वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। फिर बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। जरूर संगम युग में पहले देवी देवता धर्म वाले थे, यह भी तुम जानते हो। फिर बाबा ने कहा, यह चित्रों की युक्तियाँ
युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मौखिक निकली है। श्रीमत पर न चलने से भूलें होती रहेंगी। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग दिया था जो 84 जन्म लेते हमने गंवा दिया। फिर बाबा ने कहा, इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना, भल अज्ञान काल में भी कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? वो तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, लेकिन उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी दुनिया में मनुष्य। फिर बाबा ने कहा, जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए। तुम सभा में भी पूछ सकते हो, यह राज तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं, कल्प कल्प और कोई जान न सके। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा बाबा कहने से क्या फ़ायदा, उन जैसा बनना चाहिए। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में बाबा ने कहा, दे अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद की पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है, श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा के नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। ओम शांति, ओम शांति।